नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। आज के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है आपका आज के सुपर डुपर वीकेंड एडिशन में। आज सवाल सिर्फ पासपोर्ट का नहीं है, सवाल पहचान का है, सवाल नागरिकता का है और सवाल उस राजनीति का भी है जो हर बार एनआरसी का नाम आते ही अचानक बेचैन सी हो जाती है। 76 साल की आजादी के बाद भी क्या भारत के पास कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे दिखाकर कोई व्यक्ति दावे से कह सके कि हां मैं भारत का नागरिक हूं। और यहीं से शुरू होती है एनआरसी की बहस, जिस एनआरसी का नाम सुनते ही कुछ राजनीतिक दलों को डर लगने लगता है, जिस एनआरसी को लेकर देश में आंदोलन हुए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए, अफवाहें फैलाई गई, झूठ का तंत्र फैलाया गया, जिसके बाद अब यह सवाल लाजमी हो चला है कि नागरिकता को लेकर चर्चा क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर नागरिकता पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए तो इसमें गलत क्या होगा। अगर हर भारतीय नागरिक के पास एक स्पष्ट और डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हो तो परेशानी किसे है। तो आज इसी बड़े सवाल के साथ होगी इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। स्वागत है आपका। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, बल्कि ये एक सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। हालांकि यही बात 2013 में मनमोहन सरकार ने हलफनामा देकर बॉम्बे हाई कोर्ट में कही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर भारतीयों के लिए नागरिकता का प्रमाण क्या है, क्योंकि पिछले 76 साल में हम ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि किसी एक दस्तावेज के दम पर भारतीय नागरिक होने का पुख्ता प्रमाण दे दिया जाए। तो क्या अब देश में नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी कि एनआरसी जैसा सिस्टम लागू करने का टाइम आ गया है? क्या ये बयान इसलिए दिया गया कि ताकि मुल्क के अंदर एनआरसी की एक नई बहस को मंजर-ए-आम पर लाया जाए? और यकीनी तौर पर अगर इन तमाम चीजों के पीछे एनआरसी की बहस है तो यकीनन इस पर सवाल या निशान जरूर खड़े होने चाहिए। सीए एनआरसी को लेकर पहले देश में काफी हल्ला मच गया था। कहा गया कि इससे डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। लेकिन इस तस्वीर में देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में किस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान कार में विस्फोट किया गया और जिस तरह से कार पर लिखा था ले फिर आ गए, कहीं न कहीं सवाल पैदा करता है कि देश के कानून के लिए कितना सम्मान है। विपक्ष ने तरह तरह के सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तो बिना किसी आपत्ति के एनआरसी को स्वीकार करें। आपके पास एक ही दस्तावेज होगा। देखिए, यूसीसी तो पूरे देश में आना चाहिए, कई राज्य में पहले से है, यूसीसी पे कोई विरोध नहीं है, यूसीसी पूरे देश में आना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, आम आदमी पार्टी और ओवैसी के विरोध के बीच एनआरसी लागू हो पाएगा? आज इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आइए आपको बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। पहले मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, अभिनंदन है। अमित जमाई, समाजवादी पार्टी के नेता, उनका भी अभिनंदन है, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अनंत रंगनाथन, जाने माने प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है, अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। लेकिन आइए, क्या वक्त आ गया है एनआरसी का? आज का बहस का एजेंडा है नागरिकता प्रमाण के लिए क्या अब एनआरसी जरूरी हो गया है? सीए की तरह अब कंफ्यूजन दूर होगा। एनआरसी का विरोध करना मजहबी वोट बैंक बचाना है। ये तीन बड़े मुद्दे हैं। इन्हीं बड़े मुद्दों के साथ हम शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, अमीश देवगन भारत का नागरिक है, अमित जमाई भारत का नागरिक है, अभय दुबे भारत का नागरिक है, रशीदी जी भारत के नागरिक हैं, आनंद रंगनाथन जी भारत के नागरिक हैं, ये भारत के नागरिक हैं। सुधांशु जी, आप भारत के नागरिक हैं, ये कैसे प्रूफ होगा? देखिए,
आज जो ये विषय उठाया गया है पासपोर्ट के विषय को लेकर, एक बात बहुत स्पष्ट है टेक्निकल कि 1955 का पासपोर्ट एक्ट, उसमें बहुत साफ कहा गया कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मगर इसको केवल और केवल इसी को नागरिकता का आधार नहीं माना सकता। फिर 67 में एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी ये कहा गया कि ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, केवल इस आधार पर नागरिकता नहीं पाई जा सकती। फिर 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर उसको क्लियर किया, यानी भारत सरकार का अधिनियम 1955, भारत सरकार का अधिनियम 1967, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 1967, बॉम्बे हाई कोर्ट का निर्णय 2013, वो लगातार यह बात कह रहे हैं कि साहब ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, केवल इसको नागरिकता का आधार नहीं बनाया सकता। फिर भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, कांग्रेस के लोग कहते हैं उन्हें देश चलाना है, फलाना है, ढिमाका है, इतनी समझ ही नहीं है राहुल गांधी जी को। मैं पूछना चाहता हूं एक बात, दलाई लामा है, भारत के नागरिक नहीं है, उन्होंने आज तक नागरिकता नहीं ली, वो ट्रैवल करते हैं तो किस आधार पे करेंगे? इसीलिए अधिनियम की धारा 20 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि किसी गैर नागरिक को भी ट्रैवल करने के लिए वो पासपोर्ट दे सकता है। चाइना का पासपोर्ट तो नहीं है ना, तो भारत का ही एक सर्टिफिकेट लेके जाते हैं विच इज ट्रीटेड एज पासपोर्ट, जो रिफ्यूजीज को दिया जाता है। मैं एक हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूं, मान लीजिए शेख हसीना भारत में है और वो ट्रैवल करना चाहें, तो भारत सरकार अगर उनको पासपोर्ट दे दे तो भारत के नागरिक हो गई क्या? ये बचकाना तर्क जो लोग देते हैं, आप समझ जाइए, इन्हीं के लिए बाल बुद्धि शब्द कहा गया था, जो आप प्रयोग करना वर्जित हो गया है। तो मैं इसलिए मैं कहता हूं कि जो जिस भी प्रकार की बुद्धि समझ लीजिए, जो कहते हैं हमें देश चलाना, ना वो अपने जमाने की सरकारों का नियम मान रहे हैं, ना अपने जमाने के कोर्ट का नियम मान रहे हैं, ना ये थोड़ा सा लॉजिक देख रहे हैं। इसलिए यह बात बहुत स्पष्ट है कि अब एक और बात हो, जैसे यहां बच्चे बैठे हैं, आपके पास लाइब्रेरी का भी कार्ड होता है, ठीक, मानी बात है, लाइब्रेरी का कार्ड उस कॉलेज के बच्चे का ही होगा, ठीक है। आपके पास गेट पास भी होता है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक, मगर जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे अपना नए साल का, तो लाइब्रेरी कार्ड पर रजिस्ट्रेशन नहीं होता, वो कहेगा आईडी कार्ड दिखाओ। यानी जहां पर आपका एडमिट कार्ड, जो एडमिशन मिला होगा जिस कार्ड पे, उस पे होगा, गेट पास पे नहीं होगा। आप कह नहीं सकते गेट पास तो कॉलेज के स्टूडेंट को मिलेगा, लाइब्रेरी कार्ड तो भारत कॉलेज के स्टूडेंट को मिलेगा। इसलिए यह बात बहुत स्पष्ट है, इसलिए आज आवश्यकता है देश में कि ईमानदारी से इस बात की जांच हो कि कौन देश का नागरिक है, कौन नहीं। मगर क्या बताएं, जो लोग अपने दिल में राज छुपा के बैठे हैं, वो इतना घबराते हैं कागज दिखाने में, हर चीज के कागज दिखाने में, कि मान लो एनआरसी की बात आई और उनके दिल से क्या निकलता है, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होठ हिले तो मेरा दिल डगमगाए। ओके अबे दुबे, पासपोर्ट वाले विषय पर 2013 में कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा दिया, आप अपने अच्छे काम को भी डिसोन करने में लगे हैं। वो बांग्लादेशी नागरिक वाला केस था और उसमें कांग्रेस की सरकार ने सही हलफनामा दिया था। चलिए, रामलला पर जो आपने हलफनामा दिया उस पर अलग मामला है, लेकिन ये वाला हलफनामा तो सही था, इसको भी डिसोन कर रहे हैं क्योंकि मोदी ने कर दिया। और क्या आपको लगता है कि अब एनआरसी का सही वक्त है, यही वक्त है? भारतीय जनता पार्टी का दिल कहां डगमगाता है जानते हैं आप? सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों में। मोदी जी का पासपोर्ट लिए हुए वो इस भारत में, अब भारत का नागरिक वही माना जाएगा जो मोदी जी का बिल्ला लगाएगा। भारत की आबादी 140 करोड़ प्लस 5, 4 सीमा हैदर और उसके बच्चे, सचिन से भी 2 हुए। मगर भारत के पासपोर्ट, भारत की नागरिकता का अधिनियम क्या कहता है कि अगर सुनिए ना, अगर सुनिए ना, किससे, 2 उससे, हाँ, ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब साहब, सचिन के जो 2 बच्चे वो भी भारत के नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून में, सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि उसकी वाइफ अवैध रूप से यहां रहने वाली महिला नहीं होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, लेकिन गलतियां सबसे होती है। जो पासपोर्ट एक्ट है वो 67 का है, 55 का नहीं है। 1920 में एक लीग, इंटरनेशनल पासपोर्ट लीग में सब लोग बैठे, विश्व के देश, और उन्होंने तय किया कि बहुत अवैधानिक रूप से लोग इधर उधर आते जाते हैं, तो हमें एक पासपोर्ट एक्ट बनाना चाहिए। भारत में भी बना, लेकिन 67 में भारत सरकार ने, आजाद भारत ने एक एक्ट बनाया। उसमें क्या लिख दिया? धारा 62A ये कहती है कि यदि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है तो पासपोर्ट प्राधिकरण पासपोर्ट जारी करने से इनकार करेगा। मतलब अगर भारत का नागरिक नहीं है, जो कह रहे थे ना, अलग अलग कैटेगरी के पासपोर्ट हैं, लेकिन इंडियन नेशनल के लिए पासपोर्ट, 1 मिनट सुनिए, आखिरी बात कहने दीजिए, 20 सेकंड। अभी भारत की सरकार और चुनाव आयोग ने क्या एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में जानते हैं?
उन्होंने कहा कि साहब हमने ये आर्गुमेंट दिया कि क्यों आप आधार को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानते। उन्होंने कहा नहीं आधार नागरिकता का आधार नहीं है, और हम ये 11 दस्तावेज हैं जिसपे नागरिकता जांच रहे हैं। उस 11 दस्तावेज में उन्होंने पहले स्थान पर रखा कि भारत के नागरिकों का पासपोर्ट। मतलब SIR में एफिडेविट दोगे तो कहोगे कि पासपोर्ट भारत की नागरिकता का प्रमाण है, वहां पर आप ये कहोगे, एक्ट में लिख दोगे कि भारत का नागरिक को ही आप पासपोर्ट मिलेगा। आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा करने वाला हूं। ये देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा साहब ये आसपास के देशों में बहुत रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही है, इनको नागरिकता देने का सवाल है। ये प्रेस नोट दिया। जब एक्ट लाए 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके रूल्स कब बनाए? 2024 में। और क्या किया? षड्यंत्र पूर्वक उसमें से रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द हटा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पार्लियामेंट्री कमेटी, जॉइंट कमेटी को कहा, JPC को 2016 में, कि 31,313 लोग, 31,313 लोग रिलीजियसली परसिक्यूटेड आसपास के देशों से आए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, यह मुखौटा लगा कर रखा है, कितने धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी 2019 के बाद? बताइए। मेरे पास तो एक प्रमाण है जिसमें कह रहे हैं सिर्फ 400 लोगों को। मतलब IB कह रहा है 33,000 तो खुद है, लेकिन 400 लोगों को। तो ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, ये नीट की परीक्षा के घोटाले से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं। ये ध्यान हटाना चाहते हैं मंदिर की चोरी का, जो लूट धर्म के नाम पर की है मंदिर में बेताशा, उस पर उसके पाप पर पर्दा डालने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उस पर हम 2-3 चर्चाएं कर चुका हूं। मैं आनंद रंगनाथन आपका रुख करता हूं। 1 सेकंड आनंद रंगनाथन, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? 50 सेकंड, और टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा। अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर इंटेलिजेंस प्रूफ होता सिटीजनशिप का, तो राहुल गांधी से लेकर ओवैसी से लेकर कपिल सिब्बल तक सब इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर हो चुके होते, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे डिटेंशन कैंप में होते। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? देखिए, ये मेरे सम्मानित मित्र हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये मोदी से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इनकी सरकार, जिन्होंने एक्ट बनाया, जिन्होंने एफिडेविट दिया हाई कोर्ट को कि भाई पासपोर्ट एक प्रूफ नहीं है, वो आज अपने ही कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने गलती करी, और थोप रहे हैं किस पे? बीजेपी पे। मैं आपको बताता हूं, जितने भी हमारे पास आईडी प्रूफ्स हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ये सब प्रिजम्पटिव प्रूफ्स हैं। मतलब कि सरकार एक एक को, सिटीजन को जाके थॉरली चेक नहीं करती, इसलिए प्रिज्यूम करती है कि वो इंडियन सिटीजन है। इसलिए पासपोर्ट एक प्रूफ है आपको वोटर आईडी कार्ड मिलने के लिए, प्रिजम्पटिव है। आपको वोटर आईडी कार्ड मिला, आप इंडियन सिटीजन डिक्लेयर हुए, आप वोट कर सकते हैं। कल को आप कहो कि भाई वोटर आईडी कार्ड है मेरे पास, तो मैं इंडियन सिटीजन हुआ क्योंकि मैंने वोट किया। वोट सिर्फ इंडियन सिटीजन कर सकते हैं, और वोटर आईडी कार्ड मुझे पासपोर्ट से मिला है, तो इट फॉलोज कि पासपोर्ट जिसके पास है वो इंडिया। ऐसा नहीं है। पासपोर्ट एक्ट में सेक्शन है, सिर्फ पासपोर्ट, सॉरी, सिटीजनशिप एक्ट में है कि उसके तहत ही आपको डिक्लेयर किया जा सकता है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, आपके पेरेंट्स को प्रूव करना जरूरी है कि उनमें से एक इंडियन है। यह है लॉ। ये बनाया कांग्रेस ने, ये 70 साल तक था। उसके बाद 2013 में एक बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के पास इंडियन पासपोर्ट आया, वो कोर्ट चला गया कि मैं तो इंडियन सिटीजन हूं। तो कोर्ट ने कहा नहीं भाई, पासपोर्ट होने से आपका प्रूफ नहीं होता, और मनमोहन सिंह सरकार ने कहा कि बिल्कुल सही है, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट के पास अगर पासपोर्ट है इंडियन, तो वो इंडियन नहीं कहलाया सकता। 2025 में वही रैटिफाई किया हाई कोर्ट ने। अब ये अपने ही सरकार के लाए हुए नियमों पे, कानूनों पे फेर दें, क्योंकि मोदी से इतनी नफरत है, तो अब क्या कर सकते हैं? ओके अमित भाई, मोदी से नफरत है, इसलिए ये सब पासपोर्ट वाले मामले पे भी जो आपकी और कांग्रेस की सरकार ने भला काम किया, उसको भी आप गलत ठहराने में रखे हैं। और क्या आपको लगता है NRC का यही सही समय है? यही समय है? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि आपका उद्देश्य क्या है ये कहने से और करने से। आप भारत के लोग तकरीबन 4 करोड़ विदेशों में रहते हैं। जब वो पासपोर्ट उनके हाथ में होता है और ये सत्यमेव जयते, नेशनल एम्बलम, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जब वो विदेशों में जाते हैं, ये पहला और आखिरी दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जब हम कहते हैं कि माँ तुझे सलाम, आई प्राउड टू बी इंडियन। अब ये मोदी की सरकार, ये फाशिस्ट भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के 10 करोड़ जो पासपोर्ट रखते हैं उनको ये कहना चाहती है कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। आप कहते हैं पासपोर्ट,
किस आधार पे? बोलिए, हम कह रहे हैं एकदम बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सही कह रहा है। अरे यही तो पूरी वक्तव्य बात है। होने दीजिए। पूरे विश्व में भारत के नागरिकों की साख खत्म अबे कर अबे दी। दुबे नहीं, मैंने गलत कहा, कुछ जनता से पूछो। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। ओके। राशन चलो अच्छा एक बात बताओ, सुनो हम- एक मिनट सुनो। अबे दुबे आपने एक मिनट, अबे दुबे ने सुनिए। मैंने कहा किसी ने बोला नहीं क्या? मोदी इस देश के नागरिकों से नफरत वो 30 करते हैं। सेकंड में इस बोले, वक्त भी क्या- कोई अरे सुनो भाई, आशा है। तुम्हारा नेता इस- सत्याग्रह इस- बाहर इस घूमता है, वक्त भी बताओ। कोई आशा है। सुनो, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, कहां पे पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ है? बोलो, अरे एक बता- कंट्री का नाम अरे बोलो, एक कंट्री का नाम बोलो। ये नहीं पता। स्टेटमेंट हमारे जो विदेशों में जाने वाले नागरिकों का अपमान है। हम मोदी से नफरत नहीं करते, मोदी उन लोगों से नफरत करते हैं। इस स्टेटमेंट का ये अर्थ हुआ जो पासपोर्ट धारक है। ओके ओके तो तुम्हारी अमित सरकार जमाई में की ये- बारी ये बात क्यों पूरी नहीं नियम हुई, ये बनाया कोई था? बात हो गई? अमित जमाई ये की कोई बारी। बात हुई? ओपनिंग रिमार्क पूरा नहीं हुआ। हाँ बोलिए बोलिए। धबर 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 कार्यक्रम खाली, एजेंडा खराब ना हो इनका। नहीं, दो सरासर झूठ बोल रहे मैं हैं भाई। आपसे ये पूछ रहा ये हूं 2013 हमारे जितने भी बच्चे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि नहीं? हमारे- संसद का अधिनियम है कि नहीं? अरे- सरासर झूठ बोलने लगते हैं। मोदी ने किया, मोदी ने किया। डेट दिखाओ कब मोदी चलो ने किया। अच्छा। बोलो। चलो मुसलमानों को मान लिया, एनआरसी में लपेट दो आप। मुसलमान कहां से आ गए हमारे पासपोर्ट देश में? के 120 करोड़ मुसलमानों को निकालो, अगर ये जितने बच्चे बैठे हैं, तुम लोग बताओ, जब आपके माँ बाप का पासपोर्ट बना, गांव में एलआईयू आते हैं, पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट आती है, पता किया जाता है किस मोहल्ले में रहते हो, पिताजी का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, तब जाके पासपोर्ट बनता है। यस। आप बोलोगे राशन कार्ड नागरिकता का नागरिक, आप राष्ट्रीय नागरिक नहीं हो, पैन कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता पहचान नहीं, आधार कार्ड नागरिकता पहचान नहीं, पासपोर्ट नागरिक, तो पहचान क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना है? कैसे? अब दो भारतीय सवाल। जनता पार्टी का मेंबर होना है। ये जो अशोक की लाट है, अमित ये जी। जो अशोक की लाट है, इसको आप देख के बता रहे हो कि विदेशों में जो लोग 2 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, दौलत भेज रहे हैं, वो भारत के ओके, नागरिक अब हैं। सुधांशु जी कल की बारी किसी है। देश ने ऐसा कर दिया कि 2 करोड़ लोगों को पहले जाओ भारत, कागज लेकर आओ मोदी जी से, तब हम नौकरी देंगे, तो क्या करो? ओके ओके सुधांशु जी देखिए, नहीं, नहीं, मैं- नहीं, अपनी अपनी टाइम पे सुधांशु जी तर्कहीन, आधारहीन, तथ्यहीन बात नहीं करनी चाहिए। 1.5 मिनट पहले आपके ये क्या बचकानी बात करते हैं? सीमा भाभी पर बोल दो भैया पहले। पास। अरे सीमा भाभी छोड़िए सर। अरे दलाई लामा बोलो ना, दलाई लामा कैसे जाते भाभी थे? पे तुम्हारी बोला सरकार में क्या क्या सर मतलब क्या तरीका आप है? इस चर्चा को क्या सीमा बात हैदर में करते लेके आना चाहते हैं, देखिए, मतलब बहुत कोई तकलीफ है। तर्कसंगत उत्तर नहीं दे उसके पाया। बच्चे काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब सुनो, कौन है? सर मतलब मेरा प्रश्न है, अभी प्राइम तो टाइम का तेरा नंबर 1 शो है, मतलब कम से कम उसकी लोक लाज रखिए। ओके ओके अभी दुखती रख बताता हूं। पता नहीं सीमा हैदर में ये क्या कह दिख रहे रहा हैं है। 67 भाई क्या तरीका आप अपने सर एक बेटे से सेकंड सर, बोलिए। सीमा हैदर हुई 67 बहुत से पहले आगे। तो मतलब करे नियम ही नहीं था, तो 67 से पहले पासपोर्ट कैसे बनता था? तो बेवकूफी की 1920 बातों की एक का सीमा एक होती था, है। मैंने बोला अब तो सर सही। अपने टर्न बरतानिया हुकूमत का ओके, 1920 अब का दुबे, एक था। ठीक है, आप आप ऐसे चलिए। नहीं करते, आप भीगते तो मत बोलिए। बरतानिया हुकूमत सबसे का ज्यादा एक आप बोले था अभी तक। और ब्रिटेन में भी यही रूल है, अमेरिका में भी यही रूल है। हाँ बताता हूं नागरिक होने का रूल क्या है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपने नेचुरलाइजेशन के थ्रू लिया हो। वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि सोनिया गांधी जी ने भारत की नागरिकता से पहले वोटर आईडी कार्ड में दर्ज करा दिया था। यह दुखती रख, यह दुखती रख है भारतीय जनता पार्टी 1983 में। की और सुनो भाई, यूनिवर्सिटी क्या का तरीका कर लो है ना भाई? एक्शन। फिर 20 ने 12 साल हो गए सरकार को। अबे दुबे सिर्फ आप लगाते हो। ऐसे नहीं है, बीच बीच और में बोल सुनो, रहे हैं। नहीं तो ये और सुनिए भाई क्या प्रभाव तरीका कैसे है? सर, सर, आप ऐसे नहीं है। और दुखती रख ये है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का विषय न्यायालय में विचाराधीन है कि उनके पास 2 नागरिकता है कि नहीं। और सोनिया गांधी जी ने 1983 में भारत की नागरिकता ली, जबकि 66 में शादी हुई। बेटा दुखती रख अरे ये साहब है, लो ना एक नागरिकता को लेकर जिसने ये कहा- समस्या है आपकी। देखो, इसीलिए आए बाएं साएं बोलने मैंने लगते भाभी का हैं। जिक्र अब मैं एक कर और दिया बात तो कहना चाहता हूं। भाजपा एक मिनट, की एक मिनट। भाभी का जिक्र अभी कर इन्होंने दिया अपने तो मुंह से- बुरा मान गए। फिर आप अपने बोलने लगते हैं। भाजपा की भाभी, एक सेकंड, भाजपा की भाभी, हाँ सीमा भाभी, हैं? सीमा भाभी भाजपा की भाभी। अरे कौन सीमा है मतलब? भाजपा की भाभी 4 उपहार नहीं साथ देखिए, लाई। मुझे लगता है नहीं, बड़ी हल्की नागरिकता बात हो रही है। दिलवाओ ना। सीमा भाजपा की भाभी, भाजपा बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। वैसे तो एक बात कहें, वो तो जीजा ये लोग बना के रखते हैं उन जीजा, लोगों को। अरे वो बुरा मान घुसपैठियों जाएगा को सचिन। जीजा बना के ये लोग सचिन रखते हैं। भैया बुरा सबसे मानेंगे। ज्यादा अरे एक सेकंड। घुसपैठियों का संरक्षण यही लोग करते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इन्होंने सीए की बात कही, कितना हल्ला मचाया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आज 7 साल हो गए, बताओ एक मुसलमान एक की गई, एक की गई, एक की गई, बोलो बोलो, एक की गई ये नागरिकता, कहते हैं एक की गई, झूठ और भ्रम, एक की गई झूठ और नागरिकता। भ्रम और कुछ ओके, नहीं। अच्छा कितनी 10 नागरिकता सेकंड। दे दी ये बताओ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक- आने के एक बाद। की गई। पूरा देश बताए, असम के मामले को छोड़कर, असम अकॉर्ड के मामले को छोड़कर, कभी मनमोहन सिंह जी मरहूम ने, नेताजी मुलायम सिंह यादव अखिलेश जी जी का ने, फोन आ रहा है। अखिलेश यादव जी ने कभी भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के नागरिकों से आपका नागरिकता का प्रमाण पूछा? हाँ हाँ, पूछा कभी? अरे नासिक कांग्रेस 140 के करोड़ बारे में लोगों नहीं। पे शक करना,
उनका बायोडाटा मांगना, ना नौकरी दे पा रहे हो, नीट का एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, आपके पास आर्थिक आपका स्थिति कोलैप्स है, विषय पे रहते हैं। विदेश नीति पे आप कोलैप्स हो। एनआरसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हम ये कह रहे हैं एनआरसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप लाके हमारे देश के 120 करोड़ लोगों को नहीं संदेहास्पद करना चाहते हो, बिल्कुल ले आइए, बिल्कुल नहीं, आप ले आइए। ये नागरिकता, ये नागरिक है, ये नागरिक रहेंगे, लेकिन ओरिजिनल नागरिक ही रहे, घुसपैठिए नागरिक ना बने, इनका हक ना छीने। बीते 50 सालों से इनका हक छीना गया है, इसीलिए नागरिकता का एनआरसी लाना क्या जरूरी हो गया, यही प्रश्न है। क्या एनआरसी का वक्त आ गया? एक सेकंड, साजिद रशीदी का मैं रुक करता हूं। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा है कि जब बंगाल में भाजपा सरकार आने के बाद बांग्लादेशी वापस जा रहे थे, उन्होंने बोला है कि मैंने वोट डाला इस देश में, 3-3 4-4 बार वोट डाला है, यानी ये प्रमाण है। उसके बावजूद उन्हीं के दम पर सरकार में आते थे पार्टी के वो झूठे वीडियो हैं। वो माता के दर्शन करने के लिए लोग क्रॉस बॉर्डर जाते हैं और वो कह रहे हैं कि वोटिंग चला डाल के के आते इन्होंने हैं, वो झूठ वोट डाल फैला के आ दिया। रहे हैं। भारत की सरकार ने माता ऑफिशियल कहाँ है? माता के दर्शन बांग्लादेश- भारत की सरकार ने क्या दिया स्टेटमेंट बताया आपको कि बांग्लादेश की सरकार से रिक्वेस्ट किया है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, और ये कानून है कि जब तक वो सरकार आइडेंटिफाई नहीं करेगी ये भेज नहीं सकते। ये कहते हैं पुशबैक करेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री आए, उन्होंने कहा कि कोई 30 लाख नागरिकों को पुशबैक नहीं किया, झूठ बोलते हैं सिर्फ। देन साजिद रशीदी, ओके सर, ओके अबे दुबे आप नॉन स्टॉप होते हैं। अबे दुबे ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका मैं। ओके 40 सेकंड। पहले तो मैं ये कैसे मतलब 50 सेकंड 40 वो तो एक बार भी नहीं बोले रशीदी जी। तो उनसे पहले बोलो। नहीं आप बोलिए आप 40 सेकंड बोलिए, फिर आता हूं। तथ्य रखना चाहता हूं। चार एक तरफ हो, हम तो माइनॉरिटी, ज्यादा झूठ बोलना है, आप बोल लो। हम और अभय दुबे जी माइनॉरिटी। ओके ओके, हम तो सच बोलेंगे आराम से। माइनॉरिटी क्या सबकी चार घर गृहस्थी एक तरफ है, बोलिए ना। नहीं सबकी हिंदू बोलिए, आप मेरे को संबोधित करिए, आप अपनी बात देखिए रखिए। पहले तो आपसे सवाल पूछता हूं, एक्सपेक्टेशन अपनों से होती है कि परायों से, ये बताइए। अपनों से होती है ना, ठीक है। तो मैं ऑपोजिशन वाले जो लोग हैं जो बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना इरैशनल इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, उनसे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने बड़े भाई सुधांशु जी से, पिछली बार भी ये थी, इसीलिए हो सकता है लोगों को लगे कि हम लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। अब सीधी सी बात है अमीर जी, आप सुबह 3:30 बजे क्या कर रहे हैं अमित शाह जी को पता है, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है। तो नहीं सुन लीजिए बात को, पहले बीजेपी के पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि जब सोनिया गांधी जी की सिटीजनशिप पासपोर्ट मिला 1983 में, उससे पहले 1980 में वोटर आईडी कार्ड उनके पास आया कि नहीं आया, इसकी सच्चाई क्या है? नंबर 1। नंबर 2 आया वो वोटर है तो ना जारी। अब देखिए अब डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए हाथ बांधे सर, अब अब ये देखिए मेरा सारा टाइम निकल जाता है। अपनी अपनी टर्न पे दो बातें थी, एक्सपेक्टेशन अपनों से थी, तो दूसरी बात यहां पे है एनआरसी होनी चाहिए। एनआरसी हुई थी असम में, पर एनआरसी में आरोप, मेरा काउंटर सवाल है, एनआरसी में आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाएगा, ये एक आरोप है। सुनिए 19 लाख निकले जो एक्सक्लूडेड थे असम के एनआरसी से, अभी तक उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया असम में? इसका जवाब मुझे बीजेपी से चाहिए। क्योंकि एनआरसी हो चुकी है, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन क्या है? क्या रीजन ये है कि 7 लाख हिंदू थे उसमें? ये बताइए। ओके, मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले साजिद रशीदी अपनी चर्चा में आ जाए। साजिद रशीदी, 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो बार बार मुसलमानों को डरा दिया जाता है, कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, क्या ये जायज है? क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है, धार्मिक कम है। इसमें धार्मिक धर्म का मामला ही नहीं है। सीए के मामले में भी यही हुआ, आम आदमी पार्टी ने और तब कांग्रेस ने भी उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया, और फिर पता लगा सीए में किसी की नागरिकता नहीं गई, और दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो गया कुछ वर्षों बाद। क्या आपको लगता नहीं है कि मुसलमानों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ यूज एंड थ्रो? आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। देखिए, एक बात आई, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक ऐसा मुबहम सवाल है जिसका जवाब 40 करोड़ लोगों के पास नहीं है। उन 40 करोड़ लोगों के पास जिनके पास, जो मेरी एज से पहले लोग हैं, यानी जिनकी 70-80 साल एज है, 100 साल एज है, उनके पास कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट है भाई? कौन बनवाना था बर्थ सर्टिफिकेट उस वक्त? मेरे जो बच्चे आगे पैदा हुए हैं, जो नई नस्ल आई है, इनमें एक मिनट सर, आप अपनी टर्म उनको बोल नए भी 70%। हाँ, ठीक कह रहे हैं। 1987 का कट ऑफ है। तो मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर, मैं बात तो, मैं अपनी तो बात पूरी कर दूं। झूठ बोलने लगते हैं। अरे मैं अपनी तो बात, 7 के बाद रूल आया है, वो पहले कहने लगते हैं। आप बीच पे क्यों बोल रहे हैं सबके? उनकी बारी तो बोलने दीजिए। सर मुझे तो आपके बोलने, साथ मैं ही माइनॉरिटी उनको में हूँ बोलने सर। दीजिए सर भाई। माइनॉरिटी में हूँ सर। अबे दुबे बोले हो गई आपकी पार्टी बोल सर माइनॉरिटी में हूँ सर।
माइनॉरिटी को इतना मत दबाओ। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन 40 करोड़ लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है और उनमें से 10% और जोड़ो जिनके पास जमीन नहीं है उनके बाप दादाओं के नाम, उनकी नागरिकता आप कैसे साबित करोगे? पासपोर्ट तो खत्म हो गया, वोटर आईडी कार्ड खत्म हो गया, आधार कार्ड खत्म हो गया, अब उनके पास ऐसा क्या बचा? सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आज से एनआरसी शुरू हो जाए तो वो क्या साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं? दूसरी बात, एक और चीज बताइएगा आप मुझे, आसाम में 30-35 लाख, बंगाल में 60-65 लाख, ये जो वोटर खत्म किए जा रहे हैं, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं जी। इनको कब दोबारा वोट देने के लिए आप ऑथराइज करेंगे कि भाई ये वोट दे सकते हैं, या ये वो निकल गए एनआरसी वाले हैं ये लोग? इसमें तो हिंदू भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान है, हिंदू भी हैं, इनको कब ऑथराइज करेंगे? दूसरी बात ये है कि देखिए, जो आपने सवाल किया ना अमीश जी, ये तो सियासत है, और सियासत में हर आदमी अपना वोट साधने के लिए या तो वो हिंदू की बात करता है या तो वो मुसलमान की बात करता है जी, ये तो तय है जी। भाई अगर सुधांशु त्रिवेदी से हम बात करें तो वो हिंदू की बात कर रहे हैं, ये दोनों जो है मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान कहां खड़ा है? दे दिया है। नहीं, मुसलमान कहां खड़ा है? एक सेकंड, बीच में आपका तो जिक्र ही नहीं सर, सीन ही नहीं। आपका तो पूरे फसाने में जिक्र नहीं है। ओके ओके, इसलिए जिक्र नहीं है कि पहले आप सुधांशु जी के साथ खड़े थे, फिर आपने सुधांशु जी से सवाल कर लिया। देखिए, आपका तो फसाने में जिक्र जनता के साथ खड़ा होता है ना, उसको ये हमेशा जनता के अरे साथ सर, खड़े हैं जी, अरे ये किसी सर, पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। बोलने तो दो। ओके 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 ओके, अच्छा ये अमीश बताइए, भाई, आपके साथ समाजवादी दिक्कत- पार्टी को आपकी चिंता नहीं नहीं, है? आपके साथ दिक्कत पता क्या समाजवादी है? पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? आप किसी के लिए भी ताली बजवा देते हो, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मौलाना साहब आज को तक गुस्सा आ मेरे रहा है। लिए आपने ताली नहीं बजवाई, भाई ये मुझे अफसोस है। ताली बजा दो भाई ये एक मुझे बार अफसोस जोर है। से। मैंने ताली बजेगी ऐसी बात नहीं है। मैं देखिए, सिर्फ ये ताली- कह बात तो करिए, ताली बजाने अरे, दे। मैं पूरी तो कर लूं। अच्छा मैं एक पूरी तो सवाल, कर लूं। समाजवादी पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? नहीं, हम मुसलमान की चिंता किसी को नहीं है, क्यों? इसमें कोई दो राय उनका नहीं। तो है ही एमवाई। देखिए बात सुनिए, एमवाई होना अलग बात है, लेकिन मैं कांग्रेस से भी समाजवादी से भी एक सवाल जरूर करूंगा। ये मंच मिला है तो उस मंच का फायदा भी उठाना चाहिए। मुझे 5 काम ऐसे बताएं सच्चर कमेटी को हटाकर, सच्चर कमेटी में तो हम दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। फिर भी 39 लाख एकड़ जमीन जहां हम 4-5% होते थे, वहां 0% पे आ गए नौकरियों में, सब जगह पर, कश्मीर वैली में सब जगह पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, ये समाजवादी ने 5 ऐसे काम बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए आपने किए ओके, हों, समाजवादी ताकि पार्टी- हम आगे वोट देने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएं। नहीं तो आप वोट देने के मूड में नहीं है कि इस बारी समाजवादी पार्टी? नहीं, इस बार तो आर पार की होगी भाई। मौलाना साहब ओके ओके ओके, इस अमित बार भाई, तो अमित आर भाई, पार की जवाब। होगी। मौलाना साहब की बात का बहुत जवाब। ज्यादा। या आपको लगता है ये लायक नहीं है जवाब देने के? देखिए साजिद भाई रशीदी का बैकग्राउंड मेरे ख्याल से आप भी नहीं जानते होंगे इतना। वो पहले बड़े आलिम हैं, मोदी जी से मिलने वाले 2014 में, हो गई लड़ाई। और तब से जो उनका प्रेम है उन्होंने छिपाया भी कभी नहीं है। सरकारी मुस्लिम मुसलमान राष्ट्रीय मंच से जो उनका रिश्ता है वो कभी छिपाया नहीं, अच्छी बात ये है। पर ये इसलिए तो मैं बीजेपी इनको की बहुत- तरह लड़ते हैं राम हम मंदिर इनको- को लेकर, हर अरे विषय को आप लेकर। सुनिए ना, ये कब हो जाएंगे अर्थशास्त्री, कब हो जाएंगे हिस्टोरियन, कब हो जाएंगे एक्टिविस्ट, इनकी बात का जवाब, इनकी बात का बात वहां हो रही है, दोनों साइड का मामला एक है, ना, तो लेकिन हमारे लिए सम्मानित लेने की आदत है। कहीं पे निगाह है, देखो कहीं पे देखो निशाना। देखो मैंने कहा इनका कि फसाना। साजिद रशीदी जी ने कभी भी अपना रिश्ता आरएसएस से, मोदी से छिपाया नहीं। आरएसएस से नहीं, सबसे अच्छी बात यही है। भाई ये गंभीर जामे आरोप साहब, है। जामे साहब देखिए, सुनिए, जवाब जवाब नहीं मेरा सवाल अमित अमीर जामी साहब, अमीर हमने- जामी साहब, आप एक सियासी नेता हैं, सबसे आपको सियासत करने का पूरा अधिकार है। मैंने आपसे 5 सवाल पूछे कि 5 ऐसे काम मैं बता तो बता दीजिए रहा हूं, मैं बता जो रहा हूं। मुसलमानों के लिए आपने किए हों। आजम खान जेल में है, आजम खान अगर हिंदू होता तो शायद जेल में नहीं होता, वो मुसलमान है इसलिए सजा भुगत रहा आप है। संघी है, आप सरकारी मुसलमान है। अरे भाई ये तो मेरा अधिकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूं या समाजवादी को, ये तो मेरा देखिए, अधिकार है, देखिए, संवैधानिक मैं अपनी अधिकार बात कह लूं? है। इस पर किसी को हो गया आक्षेप प्रचार। करने की जरूरत ही नहीं है। प्रचार हो गया आरएसएस का। देखिए हमारा ये कहना है नहीं, कि देखिए, जब अब आप 12 एक गलत बात है ये। 12-17 में जब इसीलिए माननीय 2036 में, माननीय 27 में, जी सॉरी, मुख्यमंत्री बने। इनका होगा काम तमाम। क्या होगा 2027 में इनका अहंकार देखिए इनका, एजेंडा, आपका इनका काम अहंकार तमाम होगा। देखिए। बीजेपी के एजेंडा रखेंगे नहीं, एजेंडा नहीं है सर, एजेंडा नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूं, अरे मैं खुले मन दाढ़ी से कह रहा दाढ़ी रख के हूं, रोजाना अगर हिंदुओं को मुसलमान गरियाना, मुख्यमंत्री साहब ये बेचारे नहीं निर्दोष घोषित बच्चे हुआ, नहीं, नहीं, देखिए, ये पर्सनल हो रहा है। अगर आपने मुसलमान बोला, मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, हिंदुओं का गरिया, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ
तो मुसलमान इनको वोट नहीं जहां देगा। के हो ओके, लेकिन वो कह रहे हैं कि दाढ़ी रखकर, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए एक बारी। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी से जुड़ना बुरा नहीं है। वो बीजेपी के साथ नहीं है। एक मिनट मुस्लिम राष्ट्रीय आपने दाढ़ी के बारे में क्या मुस्लिम बोला? राष्ट्रीय मंच में है कि नहीं है? आपने दाढ़ी बारे नहीं है वो दाढ़ी मित्र टोपी बिल्कुल नहीं हूं। रखकर बिल्कुल। दाढ़ी टोपी। पूरी बात कहो, पूरी बात कहो, पूरी बात कहो। एक सेकंड, शांति 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 शांति। दाढ़ी टोपी मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस एमआरएम से कुछ लोग जुड़े हैं। नहीं है वो। सुन तो लीजिए आप, सुरेश कुमार जी के साथ बैठते कि नहीं बैठते? नहीं पूछिए बैठते। इनसे आप। बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं बैठता। जब ये लोग दाढ़ी टोपी रख के हिंदू नहीं, भाइयों दाढ़ी को टोपी। गलियाते हैं, अरे वफ़ के नाम पे गलियाते हैं, हिंदू भाइयों को गलियाते हैं। कब गलिया? आम कोई बयान मुसलमान दिखा ये दीजिए। समझता है अमीश कि मुसलमान ऐसा होता है, अमीश मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ओके। अब आइए आप 12-17 में नहीं नहीं, एक अपने देश में क्या किया? देखिए, ओके, साजिद रशीदी का जवाब। एक दाढ़ी मिनट, टोपी एक- रखकर- सब बीजेपी आरएसएस के सब अबे टूल तो है ये। सर सब बीजेपी आरएसएस टूल है ये। ओके ओके, दाढ़ी टोपी रखकर देखिए, क्या दाढ़ी बोलो, टोपी पे- एक खोल मिनट, के आपकी बोलो। दाढ़ी टोपी पे लेकिन कमेंट हुआ। अगर मैं इनसे साजिद रशीदी जैसे लोगों से कह रहा हूं, अगर इनसे- मेरे देश के हिंदू भाइयों को अपमानित करोगे, कहाँ करा समाजवादी अभी पार्टी आपके किसको खिलाफ कर दिया? खड़ी होगी। किसको कर दिया अरे अपमानित? एजेंडा चला रहे हो। समाजवादी ने वो मुझे कह रहा है, अपमानित दाढ़ी किया टोपी लगाकर तमाशा करते सुनिए, हैं। समाजवादी ने मुझे अपमानित किया है। मायावती गेस्ट हाउस कांड को भूल गई है और मैंने अगर अखिलेश यादव की वाइफ को ऐसा शब्द कह दिया जो आम बोला जाता है, तो इन्होंने बाकायदा स्टूडियो में मुझे घुसकर लगता है मेरे कि ऊपर वो- हमला किया। स्टूडियो में घुसकर मेरे ऊपर हमला किया बाकायदा। एक मिनट सुनिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए सर, सर बात पूरी करने दीजिए। पर्सनल हो रहा है आप अमेश जी, discussion बोलिए। अमेश जी, बात अच्छा, ही पूरी कितनी करनी। सिफारिश है सच्चर कमेटी की बताओ? सच्चर कमेटी की अरे, कितनी आप सिफारिश? लागू अरे करी? कितनी सिफारिश लागू है? करी आपने? हाँ, लागू करी? कौन सी? बताओ ना। कौन सी? कितनी थी? कौन सी? 76 रिकमेंडेशन ये थी। लीजिए। अरे 70 लागू करी क्या? सुनिए, सुन तो लो। लागू करी ये क्या? मोदी जी के भक्त। ये लीजिए। 72 सिफारिश है। मतलब आप कुछ बोले, अगर मैं मतलब अपना- कुछ बोले, साजिद रशीदी को मोदी का भक्त बोले तो कोई नहीं मानेगा। ओके ओके, मैं अपना अधिकार मांग लूं तो मैं मोदी का भक्त हूं और इनके तलवे चाटूं तो मैं कुछ भी नहीं। नहीं, नहीं, विद्यालयों का हाँ, निर्माण- सर, सर, शांति, आप शांति उच्च रखिए ना। प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण 8131 आपने क्या बोला कि मैं अपना अधिकार मांगू? देखिए, मैं अगर इनसे अपना अधिकार अरे मांग लूं, कितनी सिफारिश मैं थी? 70 साल तक मुसलमान 70 साल तक इनको वोट देता है। क्या दिया मुसलमानों को इन्होंने? ना ये बता पा रहे हैं ना वो बता पा रहे हैं। क्या दिया मुसलमानों सुनो, को? अच्छा बजाय इसके कि चुनौती रोजगार देता हूं। और मुसलमानों को गलत काम पर लगाया। आपने बोला कि आप 70 मुसलमान साल तक इनके तलवे चाटे। मुसलमान इनकी वजह से रास्ते लूटता था, अब इनकी अच्छा, वजह अब से, भाजपा के- इनकी वजह एक से मिनट, अमीश जी। इन्होंने एजुकेशन से दूर अमीश रखा जी, मुसलमानों को। अमीश जी। आज मुसलमान यूपीएससी में 60, अमीश 62, जी। 53 लड़के पास हो रहे हैं। पुलिस के अंदर जो भर्ती हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में 48 लड़के आए हैं। अमीश जी, अमीश जी। इनकी सरकार में क्या हुआ है? अभी दुबे, आज ये पोल बात खोलने नहीं के कर मूड पा में रहे है। हैं, क्योंकि मोदी आज का ये भक्त पोल है, खोलने मोदी के का मूड में भक्त है। है। जवाब मजा आ रहा है, शांत देखो, बैठे हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे लगते हैं जो रामजादे और अरे मुझे हरामजादे काम बोलते अच्छा लगता है। हैं। प्राथमिक विद्यालय मोदी जी की वजह से बच्चे एजुकेशन की तरफ आ गए। सिफारिश के बाद 15,765 मुसलमान को क्या मिला? विद्यालयों का निर्माण ये 8,131 लीजिए। अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण क्या बता 23,000 रहे हैं? नए एक्सेस टू क्रेडिट। अरे साहब, उनको भी नहीं पता। सच्चर कमेटी की उनको भी नहीं पता और क्या मैं बता नहीं रहे कह रहा हैं। हूं, ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में रिपोर्ट जारी की कि फरवरी मेरा सवाल, 2014 तक 72 सिफारिशें इंप्लीमेंट कर दी ओके, 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 थी। झूठे भाई लोग साहब, तलवे भाई साहब, ये भाई चाटते साहब, साहब। हेलो, हेलो, लेकिन हेलो, सांप्रदायिक हेलो, ध्रुवीकरण करने हेलो, में हेलो, ये मदद कर रहे हैं। हेलो, भाई आप साहब, इनके चेहरे पहचानो। हेलो, हेलो, सैफुल्लाह फारूक नहीं आतंकवादी, भारतीय नहीं जनता पार्टी ने कनेक्शन टिकट कट दिया। गया, कनेक्शन जम्मू कट गया। कश्मीर में पंडितों का अच्छा, हत्यारा। सुन तो लीजिए इनका सवाल। राडार से बाहर निकल गए। अच्छा, सवाल आप पूछिए, पूछिए, कश्मीर में पूछो उसको तो टिकट जब दिया। चुप हो। अरे, तालिब हुसैन, अबे दुबे कुछ कह रहे हैं। तारिक अबे दुबे, सब इनके अबे दुबे जी। इनको अच्छा पसंद सुनिए, है, वो अच्छा है। सुनिए अमीश भाई, भाई आप लोग अरे बैठे पढ़ते हैं। ही नहीं है। सुनो, सिर्फ अच्छा, साले अच्छा, जब अच्छा, मोदी, सुन तो लो। मोदी। शांति, अरे सुन, सच्चर कमेटी से अरे पता सुन, ही नहीं शांति, कितनी शांति, शांति, सिफारिशें शांति, थी। ऑडियो डाउन, ऑडियो मैंने डाउन, पूछा- ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अरे सुन ऑडियो तो लो डाउन भाई कर रहा साहब। हूं। ऑडियो डाउन कर रहा हूं। ये जितने बच्चे बैठे हैं, बेटा आप एक चीज बताओ, जितनी देर इन्होंने तकरीर की है, एक लफ्ज समझ में आया आपके? क्या फायदा भाई ऐसा बोलने का? ऐसा बोलने का क्या फायदा कि सामने वाले को यही पता ना चले मैंने क्या कह दिया? मैं तो हिंदी में सवाल कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, मुसलमानों को क्या दिया आपने? ठीक है, अब एक एनआरसी मिनट, एक मिनट। मुसलमानों को क्या दिया? रिपीट मत करिएगा सर आप एक वो। मिनट, ये जेनजी है। अगर ये इतनी अनपढ़ है तो मुझे दुख है इस फिर बात का। जेनजी पे चले मैंने गए। एक अरे education- मुसलमानों पे आइए ना। ये अनपढ़ नहीं है, मुसलमानों ये अनपढ़ पे नहीं है आइए भाई साहब, ये बिल्कुल मुसलमानों अनपढ़ पे। नहीं है। आप अनपढ़ है क्या भाई? आप अनपढ़ है?
ओके, खड़े होके बोलिए क्या बहुत हम लोग सर पढ़े लिखे हैं सर, खड़े होके अनपढ़ खड़े तो- होके आज की यूथ अनपढ़ नहीं हो सकती। जेंजी है अपने, उसमें सारे यहाँ पर आए हुए हैं हम लोग, तो इस वजह से आप ऐसे अनपढ़ नहीं बोल सकते हम ओके, लोग। ओके। सर सुनिए सर, मेरा सवाल भी सुधांशु सर से था, लेकिन आप जैन को अनपढ़ बोल रहे हैं। जो देशभक्त है उनको आप देशद्रोही बोल देते कभी कभी, ठीक है। अब जैन को अनपढ़, इनसे सवाल मैंने लिख के रखा था, आप अनपढ़ बोल दे। अब यहाँ पे सब अनपढ़ है तो आप ना, आप अभी बोल रहे हैं सर आप अनपढ़ है, तो सर आप अनपढ़ बोल रहे जैन को, तो वोट कौन करेगा आपको सर? जैन के ही भरोसे आप कभी कभी बोलते हैं नेपाल बना दो, ये बना दो, वो बना दो, अभी तक तो बना नहीं जीवन में बनेगा, लेकिन अब अनपढ़ बोलने लगे। अच्छा, नेपाल बनेगा हिंदुस्तान? आप कभी बोलोगे? नहीं, नेपाल बन जाएगा हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं। ये जेंजी बोल रहा है नेपाल बनेगा हिंदुस्तान? हाँ? ओके, देखिए ये डिबेट का डिस्कोर्स ही बदल गया है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं फिर वापस विषय पे आता हूँ। एनआरसी को क्या जुलाई में, क्या भारतीय जनता पार्टी एनआरसी को जुलाई अगस्त में या फिर 15 अगस्त के आसपास इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है, हाँ या ना? देखिए, इस विषय का उत्तर तो गृह मंत्रालय दे सकता है कि क्या स्थिति होने वाली है। उस पे मेरा बोलने का ना अधिकार है ना मेरे पास जानकारी है जी। परंतु ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की कि हर नागरिक की सही पहचान होनी चाहिए और भारत के नागरिकों के अधिकार पर डाका डालने का अधिकार किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और अब मैं अपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं की थोड़ी थोड़ी मदद करना चाहता हूं, अमीर जमाई साहब की और इनकी। इन्होंने पूछा मौलाना साहब ने कि मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे ये नहीं बताया, मैं बताता हूं। मुलायम सिंह जी के टाइम में हज हाउस बना, मुलायम गाजियाबाद में, आगरा में मुगल गार्डन बना। मुलायम सिंह जी ने इस सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको सांस्कृतिक लाखों विद्यार्थियों का भविष्य नहीं बेच दिया। 80 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले फिर भाग रहे, सवाल के जवाब में चिल्लाने लगे। में पुलिस कांस्टेबल के 48 लाख विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद। देखिए, अबे दुबे भागने लगे। अब आपके बीच में मैं नहीं बोला था। बिहार में जेल काट के आया, उसको उत्तर प्रदेश की परीक्षा का ठेका दे दिया इन लोगों ने। नितिन आर्य एजुसेट का जो बिहार में 20 में रिया हुआ, अबे दुबे, क्या तरीका है भाई? अबे जी, आप ऐसे बहस नहीं करते थे। ये कहा है कि जेनजी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो समझ नहीं पाए कि हमने क्या ये क्या तरीका है? अपने टर्न पे फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं तो शांति था, अब मैं फिर गुनाह रहा हूं। नहीं, अभी फिर सुनिए, जेनजी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, समझ पाए। सुनिए, इनकी भाषा। अच्छा, अबे दुबे नहीं है कि वो नहीं। अबे दुबे, शांति शांति शांति। अब सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जल्दी से। मुलायम सिंह जी ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, आगरा में मुगल गार्डन बना, उसके बाद उन्होंने सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहा, बेशुमार पैसा मदरसे के ऊपर, और उन्होंने लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में बम विस्फोट करने वाले आतंकवादियों से। भाई क्या तरीका है? बदतमीजी कर रहे हैं भाई, लगातार चिल्ला रहे हैं आदमी। ये क्या तरीका है भाई? जनता पार्टी ने मुस्लिम आतंकवादियों को टिकट दिए या सिर्फ हिंदू मुस्लिम? अबे भविष्य की बात नहीं करते, ऐसे लोगों को खड़ा करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते। अगर मैं कह रहा हूं कि इस देश के मुस्लिमों के लिए भी प्लीज एक्सेस टू क्रेडिट अपनी किया, टर्न पे तो बोलिए। ये सिर्फ, और आप सोचिए अबे जी, अपनी टर्न पे बोलिए। कैसे विषय पर बहस कर रहे हैं ये लोग, ओके, जो ओके। विषय अप्रासंगिक हो गया। अरे ओके। हमने कहा है, आप भारत की सरकार अगर पासपोर्ट धारकों को अपना नागरिक नहीं मानती तो इससे बड़ी बेशर्मी की ओके, ठीक है, आपने बात, ओके, आपने चलो, कौन सी भारत की सरकार? बोलो, कौन सी भारत की सरकार? बोलो, भारतीय कब से भी मान रही है? कब से भी मान रही है? तो आज से बेहुदेपन पे उतर आए, लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। क्या तरीका हो गया भाई? कौन सी भारत की सरकार? मोदी सरकार। 67 की सरकार। मोदी सरकार। 2013 की सरकार। मोदी सरकार। अबे कौन 67 की सरकार मानती थी? बोलो, 67 की सरकार मानती थी? कह रहे भारत का नागरिक नहीं है। अबे दुबे, जो पासपोर्ट धारक अबे है वो दुबे, नागरिक है। अगर ऐसी बहस करनी है तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। किस लेवल की डिबेट पे आप आ गए? मतलब 67 की सरकार मानती थी पासपोर्ट अब अपनी बात नागरिकता रखिए, का अब अपनी प्रमाण बात है। रखिए। बोलो हाँ या ना? हाँ, मानती है, बिल्कुल मानती है। देखिए मतलब क्या हद लिखा होती है इस एक्ट में, क्या लिखा है इन्होंने। सर, अबे दुबे, अपनी टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। वो पहले बोले, फिर आप। आज तो अब है जी सामान्यता अच्छी बहस। आज क्या कर रहे हैं? अपने में चिल्ला रहे हैं, दूसरे के में चिल्ला रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, फिर टॉपिक पे भाग रहे हैं। ये कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं कहता हूं, मुलायम सिंह जी ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, मुसलमानों के लिए किया। उन्होंने आगरा में मुगल गार्डन बनवाया, मुसलमानों के लिए किया। सिमी को सांस्कृतिक संगठन बनवाया, मुसलमानों के लिए किया। मदरसों पे बेशुमार पैसा लुटवाया, मुसलमानों के लिए किया। उन्होंने कहा लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में बम विस्फोट के आरोपियों से केस विड्रॉ करने की बात कही, जिसे हाईकोर्ट ने रोक दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। कांग्रेस ने क्या किया?
पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट Yes. एक्ट इसलिए वापस किया कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। इन्होंने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इससे ज्यादा और क्या होगा? इन्होंने कहा अफजल हारात का मारा है मुसलमानों के लिए, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, और तो और कांग्रेस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। और रशीदी साहब ने टिप्पणी कर दी, उसके बाद भी अखिलेश साहब शांति से बैठे रहे। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे मुसलमानों के लिए? मगर फिर भी यह भी सच है कि अगर मोदी जी की सरकार में 70% मुस्लिमों को मूलभूत सुविधाएं मिली, तो मोदी जी की सरकार में जो ये मौलाना साहब कह रहे थे कि इनके जमाने में इनको मूर्ख बनाया गया, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा मुसलमानों के लिए तरफ से, अमीश भाई कांग्रेस और सपा के लिए, कि मुसलमान ये कह रहे हैं तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, इन्होंने पर कोई मुसलमानों को देख क्या ही दिया न वो सका, बताना रख चाहता रखाव हूं। ऐसा था, ओके। जो सेकुलर घाव इन्होंने दिया। मैं बताऊंगा क्या दिया, मैं बताऊंगा क्या दिया। देखिए, सुधांशु जी ने, साजिद रशीदी भाई ने कंटिन्यूअस अटैक किया समाजवादी पार्टी पे। सच्चर कमीशन भारत का पूरे देश के लिए एक उसका रिकमेंडेशन था, और रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने बताया कि मुसलमानों का इलाज क्या है। सुन लीजिए ना मुझे आप। हाँ बिल्कुल अधिकार है। जब सच्चर कमीशन आया और रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत पूरे देश में दलितों से भी बदतर है, शिक्षा में और नौकरियों में, और खासकर विशेषकर पढ़ाई लिखाई में। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहला जो उसका सच्चर कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन यूपी में हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो भी हमारे सरकारी वेलफेयर्स के कार्यक्रम हैं, उसमें 18% जो प्रोग्राम्स हैं वो मुसलमानों पे लागू किए जाएं। नंबर 2, माननीय अखिलेश जी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बनाई, और उन्होंने आजम खान साहब के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी की जो है तामीर रखी गई, जहाँ से मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई का मामला आगे बढ़ा। और मंडल कमीशन के जरिए पहले ही मुसलमानों को 27% आरक्षण में, शिक्षा में, नौकरियों में मौका मिल रहा था। मेरा ये कहना है कि मुसलमानों ने क्या किया। ये वो पार्टी है सुधांशु त्रिवेदी की, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान विधायक नहीं है, पूरे देश की लोकसभा में एक मुस्लिम लोकसभा का एमपी नहीं है। ये लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों मुसलमानों का फेक इनकाउंटर्स, बुलडोजर में उनके घरों को रौंद देना, ये भारतीय जनता पार्टी। ओके, जवाब सुधांशु, जवाब। ओके, जवाब। इसके बाद का जवाब, आपका एक भी बीजेपी का मुस्लिम एमपी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं विषय एनआरसी और पासपोर्ट है आज का। पहली बात, ये जो सच्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन में लिखा था ना कि मुस्लिमों की स्थिति ऐसी से खराब है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने मई 1950 में जब एससी का रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया है, कोई जाके चेक कर ले, उन्होंने कहा था सिर्फ हिंदू एससी को ही रिजर्वेशन का अधिकार मिलेगा। जैसे इन्होंने पिछले दरवाजे से मुसलमानों की अधिकाधिक जातियों को ओबीसी बना दिया, अब एससी में उनको घुसेड़ने का षड्यंत्र था सच्चर कमेटी के द्वारा। अन्यथा जो बाबा साहब अंबेडकर लिख के गए थे, उसके खिलाफ रिकमेंडेशन कैसे दी उसने? मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर का नोटिफिकेशन सही है क्या? वो मैं एक सेकंड मुसलमानों को इन्होंने क्या दिया? आनंद रंगनाथन, नहीं, गलत बात है। आपने आरोप लगवाए, जवाब तो लेना पड़ेगा। आपने आरोप लगवाए, सुधांशु जी ने गलत बोला। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए हैं, गूगल कीजिएगा। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए हैं। अरे अभी और लगेंगे, अभी और लगेंगे आरोप आए तो सही मेरे पास। देखिए, दोनों लोगों को देखिए, ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहता। मोदी ने कहा मैं मुख्यमंत्री था, 72 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का। अरे भाई, मैं कह रहा हूं आप चेक कीजिएगा, आप गूगल कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा मुस्लिम आतंकवादियों को टिकट देते हैं भारतीय जनता पार्टी। इनकी बुनियाद क्या है जानते हैं आप? इनकी बुनियाद है फजलुल हक, जिसने पाकिस्तान का अलग प्रस्ताव पढ़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके साथ सरकार बनाई, रिजोल्यूशन पास कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया कि कैसे भारत के आजादी के आंदोलन को कुचलना है। सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ नेशनल फ्रंट प्रोविंस में और सिंध प्रांत में सरकार बनाई, और क्या रिजोल्यूशन पास किया था उन्होंने रिजोल्यूशन ओके सर, आप विषयांतर कर रहे हो। ओके, मैं रुकता हूं, मैं फिर विषय बनाता हूं। ऑडियंस डाउन। ओके, आनंद रंगनाथन, क्या आपको लगता है एनआरसी का यही वक्त है जब पासपोर्ट का विवाद अब अपने चरम पे पहुंच गया, क्योंकि राजनीति हो रही है? एक डॉक्यूमेंट इन सब हिंदुस्तानियों को चाहिए, हम सब हिंदुस्तानियों को चाहिए, जो हमारी नागरिकता को प्रूव करे। क्या आपको लगता है कि एक अमूल चूल परिवर्तन का वक्त आ चुका है और बीजेपी सरकार को यह करना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जितना मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया है, उतना किसी भी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। ये फैक्ट बताते हैं, आपको नहीं मानना ना मानिए। दूसरी बात, सच्चर कमेटी ने खुद, आप अगर कमेटी की पढ़िए रिपोर्ट, देखिए मैंने नहीं कहा था ताली बजाइए, अपने आप बजिए। ओके, देखिए
मतलब 20 मिनट बाद 20 सेकंड का टाइम आता है, वो भी अभी जी आप छीन रहे हैं, ऐसा मत करिए। अब देख लीजिए। अबे जी आपको क्या हो गया है? क्या हो वो गया अपनी आज बारी में बोल रहे हैं भाई, एक एक करके बोलना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा। ओके बोलिए। अपने में टर्न पे बोलिए, इंतजार करिए, अपने टर्न पे धज्जी उड़ा दीजिए। झूठ पर मत तालियां बजाइए, ओके, सच ओके। को तस्दीक करिए, उसके बाद तालियां ठीक है, बजाइए। ओके, बोलिए। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं ये सब लोग। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, सर, मोदी शांति कर सरकार की, लीजिए वो ना। चेक कीजिएगा। आप अबे जेन दुबे जी हो, जी। आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं अबे लोग। दुबे जी किस पर डिबेट देखिए- कराते हैं? देखिए आप तो एक ऐसे नेता हो गए हैं जिसको आत्मलोचन, पब्लिक दिख रही है, वो चुप ही नहीं हो रहा है। ओके पर डिबेट, ताकि आपके हक जो आपके हक है सर, वो आपसे हिंदू छीन मुसलमान लिए पे जाएं। डिबेट नहीं है, 10,000 नागरिकता करोड़ पे रुपए डिबेट के है। खाते में किस पे 10,000 डिबेट है? करोड़। किस पे डिबेट है? 500 आलीशान बिल्डिंग किस पे के डिबेट बन रहे है? 500। ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं है, अच्छा, नहीं है, नागरिकता पे डिबेट है। किसने बनाई? जिस मुस्लिम लीग ने देश के साथ 2012 विभाजन किया, आज केरल में इनकी सरकार है। आप भारत गिनिए। के इतिहास में पहली बार 5 मुस्लिम नहीं, लीग नहीं, ने आप अपनी मुझे एक- बोलने अब नहीं यू दे रहे कम हो। है, इतिहास यू कम में है। पहली अब यहाँ बार की बात नागपुर होती में है। ओके 2012 आई में हैव टू मुस्लिम प्रोटेक्ट लीग हिम के नाउ। साथ। इट इज अनफेयर टू मैं भी हिम। उधर ही आऊंगा। इट इज अनफेयर टू हिम। भाई मैं भी उधर ही आऊंगा। मौलाना साहब ये It कर is रहे हैं। आप मुझे भी unfair नहीं to बोलने दे रहे हो यार। ओके ओके बोलिए। इट इज अनफेयर टू हिम। सच्चर कमेटी रिपोर्ट अगर किसी ने पढ़ी कार्तिकेय हो, सिंह चौहान से अगर किसी ने पढ़ी हो, उसमें मेजर रिकमेंडेशन क्या था सच्चर कमेटी का कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाई जाए। अगर इनमें दम है दुबे जी में, तो हाय ना का जवाब है। क्या कांग्रेस सरकार ने इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाई? हाय ना में जवाब दो। बिल्कुल बना, इक्वल झूठ, अपॉर्चुनिटी दी, completely अरे झूठ। इक्वल अपॉर्चुनिटी दी मतलब हमने। यार, ये जोर से बोलते अभी चेक करो। क्या नहीं, किसानों चेक- को सुनिए ओके कि 15 करोड़ किसानों को उनकी जमीन का नहीं, मैं अधिकार जनता के साथ दिया। बैठ ये रहा हूं इक्वल ओके अपॉर्चुनिटी ओके झूठ बोल रहे हो ये जमीन का 10 करोड़ आदिवासियों को अधिकार दिया। ओके, ओके, ये ओके। इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दी। लटेंस में जाइए, झूठ हम यहाँ बोलते हैं, झूठ बोलकर सिंपैथी गेन ओके करते हैं ये नहीं लोग। लेकिन इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है। तीसरी बात, अगर आपको मुसलमानों की, मैं मौलाना साहब को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूं, देखिए आप जनता बोल रहे हैं मौलाना साहब, आप मुसलमानों की हालत देखिए स्टेट बाय स्टेट। जो बीजेपी स्टेट आज तक नहीं था बंगाल, और जो बीजेपी स्टेट पिछले 30 साल से है गुजरात, मुसलमानों की स्थिति आपसे पूछ रहा हूं, कहां पे मुसलमानों की स्थिति बेटर है, बता दीजिए। हाँ बताइए। बता रहा हूं। देख सर ये मतलब देखिए, जब फैक्ट्स देखिए बोलो इन्होंने- तो संघी भक्त हैं, और खुद राहुल गांधी के भक्त बने घूम रहे हैं। अच्छा सर, जब भगवान झूठ से राम के भक्त नहीं, बनिए। ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और अरे बोलने दो यार, सुनिए। बोलने दो मेरे भाई। भक्त जो होते हैं ए भगवान के जननायक होते हो हैं। तो। यार अरे बोलने दो। हमें सच्चे होते हैं। हम तो गर्व से कह रहे हैं। ओके सर अपनी अमीश सीट पे भाई, चलिए। अमीश भाई। मेरा निवेदन अपनी सीट पे चलिए। अमीश, ओके अपने इन्होंने क्या तालियां दिया है मैं अनंत बताता हूं। रंगनाथन के लिए। चलिए इन्होंने मुसलमानों को क्या दिया है? इजाजत देता है, लेकिन मैं फिर एक लाइन में पूछ रहा हूं, क्या एनआरसी का वक्त आ गया है? अनंत रंगनाथन, एनआरसी का वक्त आ गया है या ना? एनआरसी का वक्त हाँ या ना? 15 साल से आया हुआ है। 15 एनआरसी का वक्त आ गया है? हाँ या ना? ऑलरेडी इस देश में हो चुकी है। ओके SIR के जरिए हाँ या ना? SIR के जरिए एनआरसी चल रही कि है। एनआरसी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। एनआरसी का वक्त आ गया? हाँ या ना? धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का वक्त आ गया है। ओके एनआरसी का वक्त आ गया? हाँ या ना? मैं ना बोलूं इन्होंने क्या दिया मुझे? एनआरसी का ना वक्त आ बोलूं। गया? एनआरसी का नहीं, वक्त आ गया? एनआरसी तो जब चाहे हो जाए, क्या दिक्कत है? ओके मुसलमान को कोई एनआरसी का वक्त आ गया है? ओके पब्लिक भी कह रही है एनआरसी का वक्त आ गया है। क्या केंद्रीय सरकार एनआरसी को लाएगी? क्योंकि अब जनता भी डिमांड कर रही है और ऑपोजिशन की भी हाँ है। क्या एनआरसी का यही वह समय है, सही समय है? इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आप सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए न्यूज़ 18।